नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागकर धरती का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। इस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है और इसीलिए मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। 22 नवंबर 2023 बुधवार को सुबह 11 बजे से तिथि का आरंभ होगा, जो कि 23 नवंबर की रात्रि को 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। 24 नवंबर को पारणा का समय सुबह 6:51 से 8:57 तक रहेगा। कार्तिक मास की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत के साथ ही श्री हरि और माता तुलसी के विवाह की परंपरा भी है। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह ही देव उठनी एकादशी को कहलाता है। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। एकादशी के व्रत में कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन कुछ खास चीजों को त्याग करने का व्रत लें। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता। कार्तिक में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। पारणा यानी व्रत खोलने के समय भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। देव उठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए घर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। उनके सामने अखंड दीप पूरी रात के लिए जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण प्राप्त होते हैं और उसके कष्टों का अंत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाने से धन में वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी के दिन घर की सुख समृद्धि के लिए घर के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाना चाहिए, फिर उसे किसी मंदिर में रखाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अटके हुए काम बनने लगते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को पीली चीज़ों का दान करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजन करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी का 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहेंगे। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विशेष पूजा विधि। तुलसी जी के चारों ओर स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी रखें। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। यदि आंवले का गमला ना हो तो आंवले रख सकते हैं। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र और दामोदर अष्टोत्र का पाठ करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन श्री हरि जी को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर मिलता है। जिन दंपति के संतान न हो वे तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी जी का नामाष्टक मंत्र है। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ विवाह होता है बल्कि बिछड़े हुए संबंधी भी करीब आ जाते हैं। फिर तुलसी माता के महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें और तुलसी पत्र को या पौधे को छूते हुए करें। इससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा देवी त्वम निर्मिता पूर्वमर्चितासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और घर जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर की संपत्ति में कभी कमी नहीं होती। नौकरी पाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार बढ़ता है और नौकरी में प्रमोशन भी होता है।